अरबपति कारोबारी गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और उसके चलते अडानी ग्रुप को लगे तगड़े झटके के पूरे मामले का अब निपटारा हो सकता है। आज सेबी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करेगी, लेकिन इसी बीच अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच में लिमिट से ज्यादा ऑफशोर फंडिंग लेने और लिस्टेड एंटिटी की ओर से डिस्क्लोजर के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। हालांकि आप डरिए नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नियमों का यह उल्लंघन टेक्निकल नेचर का है, यानी इसमें किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है। हालांकि जांच खत्म हो जाने के बाद कुछ पेनल्टी से ज्यादा का दंड नहीं होगा। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सेबी ने जांच में क्या क्या पाया, तो चलिए इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। जांच में पाया गया कि अडानी की कंपनियों में ऑफशोर फंड के शेयर नियमों के हिसाब से नहीं थे। किसी भी भारतीय कंपनी में ऑफशोर इन्वेस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में अधिकतम 10% ही इन्वेस्ट कर सकता है। इससे ज्यादा किसी भी अमाउंट को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अडानी की कंपनियों ने इसी नियम का उल्लंघन किया है। बता दें, सेबी ने शुक्रवार को ही यानी 25 अगस्त को अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी। रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसकी 24 इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में से 22 फाइनल हो चुकी हैं और 2 अभी भी अधूरी हैं। सेबी ने बताया कि इन 2 इन्वेस्टिगेशन पर बाहरी एजेंसियों से जानकारी मिलने का इंतजार है। अधूरी जांच में अडानी की कंपनियों की 13 विदेशी यूनिट्स भी शामिल थीं। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि जांच के फाइनल नतीजों के बाद ही आगे उचित कदम उठाएंगे। बता दें, इसी साल की शुरुआत में 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़ तोड़ करने, ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल, पैसों का हेरफेर करने, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी गड़बड़ियों जैसे बड़े आरोप लगाए गए थे। इसके चलते अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 100 अरब डॉलर की चोट लगी थी। इस झटके से अभी तक अडानी ग्रुप पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। अब सेबी सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा करने वाला है और इससे पहले जस्टिस AM सप्रे की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई थी। जब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स खराब दौर में थे, तब अमेरिकी फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए लगाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद कई और चरणों में GQG ने अडानी ग्रुप में और स्टेक खरीदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सेबी की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, इस पर अब अडानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव टिका होगा। अब देखना ये होगा कि सेबी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर किस करवट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।